बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास कितने फंक्शन हैं, दो फंक्शन है। तो आप इनको किसी वेरिएबल के इक्वल कर दें। सपोज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और इस फंक्शन को मैंने u इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स कर दिया। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप इन फंक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें साइन एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे y, तो क्या आ जाएगा y और यहाँ पर क्या आएगा u। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन रही है कि y का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो मतलब ये कि हमने क्या फाइंड आउट करना है dy/du। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये देखें इस इक्वेशन में हम किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर हम dy/dx। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या x है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे du/dx। ठीक है, जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना था dy/du। ठीक है, तो क्या अप्लाई करेंगे हम चेन रूल। ठीक है, चेन रूल से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे dy/du। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दोनों के पास कॉमन वेरिएबल क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, दोनों इक्वेशन के पास कॉमन वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो लिहाजा क्या अप्लाई होगा चेन रूल। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। इसको आप कह दें इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको आप कह दें इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y हमारे पास इक्वल है साइन एक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना उसके रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखें साइन हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोस, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हम करते हैं, एंगल का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या हमारे पास एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आई है, dy/dx विच इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, क्योंकि कोस एक्स को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा कोस एक्स ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 के हमारे पास u इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे, x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास x है। ठीक है, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और वैसे भी यहाँ से पता लग रहा है कि x की वैल्यू पुट करने से u की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो x के हमारे पास क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास du/dx विच इज इक्वल टू d/dx कोटेंजेंट x। ठीक है, अब हमारे पास कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एंगल का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा dx/dx। ठीक है, तो dx/dx हमारे पास किसके इक्वल होता है 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो du/dx क्या आ गया हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना था dy/du। ठीक है, तो क्या अप्लाई करेंगे चेन रूल। ठीक है, तो हम कहेंगे अप्लाई चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल क्या है हमारे पास dy/du विच इज इक्वल टू dy/dx। ठीक है, इंटू dx/du। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, दोनों इक्वेशन में x था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy/dx इंटू dx/du। ठीक है, dy और du ऐसे रहेंगे, आपने क्या करना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो dy के डिनोमिनेटर में लिखते हैं और du के न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखें dy/dx की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, कोस एक्स आई थी। ठीक है, और du/dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना है dx/du। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx/du विच इज इक्वल टू -1 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि ये देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या 1 है। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ ऊपर आ जाती है और न्यूमरेटर वाली नीचे आ जाती है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/du विच इज इक्वल टू dy/dx क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, इंटू -1 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो यहाँ हमारे पास 1 ओवर कोसेकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास साइन एक्स के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे सिंस 1 ओवर कोसेकेंट एक्स हमारे पास इक्वल होता है साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया डी वाई ओवर डी यू। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है कि आप y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या था हमारे पास साइन एक्स, और u की जगह क्या पुट कर दें, कोटेंजेंट। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमने फाइंड आउट कर लिया साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट एक्स, और वो क्या आया हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का अब सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू कोस रेज़्ड पावर 4x है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वल कर देना और इस फंक्शन को भी किसी वेरिएबल के इक्वल कर देना। ठीक है, तो सपोज y हमारे पास किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और u हमारे पास किसके इक्वल है, कोस 4x। ठीक है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब ये देखें साइन स्क्वायर एक्स की जगह y पुट करें और यहाँ पर क्या पुट करें, u। तो ये देखिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन रही है कि y विद रिस्पेक्ट टू u, मतलब ये कि y का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो क्या फाइंड आउट करना है हमने, डी वाई ओवर डी यू। ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करना है। ठीक है, पहले इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का, फिर क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। ठीक है, तो अब ये देखिए ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, x। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब ये देखें साइन है और इसकी क्या है, पावर है, और पावर कैसी है, रियल नंबर है। ठीक है, फंक्शन की पावर क्या है, रियल नंबर है, तो क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। ठीक है, तो पावर रूल क्या है कि सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, पावर। तो क्या आ जाएगी 2, फिर क्या करना है, बेस की पावर में एक कम करना है, तो 2 में से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स खाली आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पावर को छोड़ दो, आपके पास जो भी फंक्शन है उसका क्या फाइंड आउट करो, डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स वैसे रहेगा, साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, और फिर हमने क्या फाइंड आउट करना था, एंगल का भी डेरिवेटिव। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, और डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है हमारे पास 1, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये देखिए ना कैसे पता लगा कि एक्स के रिस्पेक्ट से करना है। देखिए आपके पास 2 ही वेरिएबल हैं। ठीक है, तो राइट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से आपने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस 4x आ गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर भी क्या फंक्शन है और उसकी पावर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। ठीक है, तो पावर रूल क्या है कि सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, पावर। तो क्या आ जाएगी 4, फिर बेस की पावर में एक कम करना है, तो 4 में से एक माइनस करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो क्या आ जाएगा कोस क्यूब एक्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पावर को छोड़ दो, जो भी फंक्शन है उसका क्या फाइंड आउट कर लो, डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स कोस एक्स। ठीक है, डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने कोस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या आएगा डी यू ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स। ठीक है, अब हमारे पास कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होगा 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डी यू ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू -4 साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइनल करना है, डी वाई ओवर डी यू, जबकि हमने ये 2 इक्वेशन से हमें क्या मिला है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स मिला है। ठीक है, अब चेन रूल हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी यू विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना, डी एक्स ओवर डी यू, जबकि हमने इक्वेशन 2 सोल्व किया था तो हमारे पास क्या निकला था, डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है,
तो हमें क्या चाहिए डी एक्स ओवर डी यू, ठीक है। तो इस फंक्शन का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी यू, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए ना रेसिप्रोकल तो बहुत साइड पे लेंगे ना, तो अब यहाँ पर भी देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या 1 है, अब 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, और -4 sin x इंटू कोस क्यूब एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/4 sin x इंटू कोस क्यूब एक्स, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी यू की जगह इस वैल्यू को पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/4 sin x इंटू कोस क्यूब एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू, ठीक है। अब ये देखें 2 1 द 2 2 टू द 4 और ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कोस एक्स और यहाँ से एक कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितने कोस बच जाएंगे 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सिंस 1 ओवर कोस एक्स हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड एक्स, तो 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है डी वाई ओवर डी यू विच इज़ इक्वल टू -1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आप y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें और u की जगह u की, या ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।